बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाए। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म हम बेच खा बैठे, शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाए। आस हमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या डरना, तो फिर दुनिया से क्या डरना। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। पैरों से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री, जय श्री राम। और श्री रामचरितमानस 112 दोहे से आगे। तरबी असंगा कीन्ही सोई कहत सुनत सब कर हित होय। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। इसका मतलब है फिर भी तुमने इसलिए वही शंका की, इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों में भगवान कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। उन्होंने इसकी इतनी महिमा कही कि जो इस कथा को नहीं सुना, उसका उसका जीवन बेकार है। नहीं नहीं संत तरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु स्तुम्बरी समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके भी नेत्र मोर के पंख पर दिखने वाले नकली आंखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तई प्राणी। जो नहीं करी राम गुण गाना, जी सो तादुर जी समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र के गुणों का ज्ञान नहीं करती, वो मेढक की जीभ के समान है, जो कुछ नहीं बोलता। पुलिस से कठोर निठुर हुई छाती, सुनी हरिचरित न जो हरसाती। गिरजा सुनो राम के लीला, सुर हित धनुज विमोहन लीला, विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। ये देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाने से पहले इसके बारे में बोलने की कथा इतनी आवश्यक है। राम कथा सुर धीनु सब
सेवत अब सुख दान, सत सत समाज सो लोक अब, जो न सुने अस जान। श्री रामचंद्र की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जान के से कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग और रावण निहारी। राम कथा कर बिटप कुठारी, सादर सुन गिरजा कुमारी। श्री रामचंद्र की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो सदने रूप से पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुड़ा रही है। हे गिरजा कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित सुति गाय। तथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरत गुण गाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम गुण चरित्र जन्म कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा कीर्ति और गुण भी अनंत है। तदपि यथा सुत जसी मति मोरी, कहीं देख प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न जब तब सहज सुहाय, सुकृत संत सम्मत मोहि भाई। जो तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसा मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। एक बात नहीं मोहि मोह सुहानी, यद्यपि मोह बस कहो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, तेई सुति गाँव धरे मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यदि वो तुमने मोह के वश होकर ही कही। तुमने जो ये कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। जो सब मुनि ध्यान और रामचंद्र जी का जो ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं, और जो मनुष्य के रूप की तरह बनकर सीता सीता करना, उनमें उन्होंने अंतर समझा, इसलिए वो शंकर जी से कही थी। इसलिए वो शंकर जी कह रहे हैं कि आप ये दो बातें कह के मुझे सही नहीं लगा। कहीं मुझे नहीं ऐसे अधम न रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जाने झूठ न साथ। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी और भगवान के चरणों में विमुख है, और जो झूठ सच कुछ कहते भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य इस तरह कहते सुनते हैं। अगम अज्ञ अकोविद अंध अभागी, कोई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कंपटी कुटिल विसेखी, सपने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भागी हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, वह बेचारी छली हुए बड़े कुटिल हैं, जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहीं कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखें कि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सोचती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, और जो नेत्रों से हीन है, और वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। उन्होंने कहा कि जिसके पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो रामचंद्र जी के नहीं समझ सकता। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पे कल्पित बचन अनेका। हर माया बस जगत भ्रमाई, ते नहीं कहत कछु अघटित नाही। जिनके निर्गुण सगुण कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि के माया के वश होकर जगत में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना संभव नहीं है। चलो, जिन पर ज्ञान नहीं, वो कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन राम की वो नहीं समझ पाते, तो उनको कुछ नहीं कहा जा सकता। बातुल भूत विवश मतवारे, जो ते नहीं बोले बचन बिचारे। जिनके ते मोह माया मद माना, तिनकर कहा करें नहीं जाना। जिन्हें वायु का रोग सन्निमात उन्माद हो गया हो, भूत के वश हो गए हो, और जो नशे में चूर है, ऐसे लोग विचार का वचन नहीं बोलते। जिन्होंने मोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अस निज हृदय विचार तजु संशय भजु राम पद, सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम।
तम रवि कर वचन भव। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संधि छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुनी अगुनी नहीं कुछ भेदा, गावै मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुन निर्गुण कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित वेद सभी ऐसा कहते हैं कि जो निर्गुण निराकार अव्यक्त और अजन्मा है वही भक्तों के प्रेम और सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग्नि जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किमी कहीं विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है, जैसे जल और ओले में भेद नहीं। जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही है। ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य है, जिसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं था मोह निशा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवान, नहीं था पुनि विज्ञान विहाना। श्री रामचंद्र सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से प्रकाश रूप शरणश्वर भगवान है, वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल, और भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। भगवान की इतनी वर्णन की कि वो सगुण निर्गुण सब सभी में वही है। जैसे कि बर्फ जम जाती है और पानी में कोई भेद नहीं। उसे सूर्य सूर्य गर्म कर देता है, तो ओले मतलब ओले उस बर्फ को कह रहे हैं, ओले जो पड़ते हैं कि बर्फ से पानी बन जाता है। उसी तरह ये निर्गुण सगुण सभी रूप में भगवान की है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहिमत अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। हर्ष सुख ज्ञान अज्ञान अहंता अभिमान ये सब जीवन के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप पर परात्पर प्रभु पुराण पुरुष है। यह बात तो सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिव नायु माथ। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार, सब रूपम प्रकट है, जीव माया है और जगत जिस सबके स्वामी है वही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी। ऐसा करके शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समझे ज्ञानी, प्रभु कर मोह धरे जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, छापे भानु कहीं को विचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को समझते नहीं, वे मूर्ख प्रभु चंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कोई विचार मतलब अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादल ने सूर्य को ढक लिया। चितव चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रकट जुगल शशि तेहि के भाई। उमा राम विषयक असमोहा, नव नव तव धूम धूरी जिमि मोहा जिमि सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए दो चंद्रमा प्रकट होता है। जैसे आंख में उंगली लगा देखो दो चीज दिखती है। और हे पार्वती, श्री रामचंद्र के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार धुएं और धूल का दिखना। आकाश जैसे निर्मल निर्लेप है, उसका कोई मलिन स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र नित्य निर्मल और निर्लेप है। भगवान के आकाश के समान से इससे बस एक अनुभूति कर सकते, उसे देख छू नहीं सकते। विषय कर्णपुर सुरजीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाश जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियों के देवता जीवात्मा ये सब एकाक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों की देवताओं से, इंद्रियों देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। उसी प्रकार जो परम प्रकाश है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जो सबको जो सब में जीव जो सबके जीव में आत्मा है, वही श्री रामचंद्र जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो।
जासु सतता में जड़ माया, भास सत इव मोह सहाया। ये जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र के प्रकाशक है। वे माया के स्वामी, ज्ञान और तथा गुणों के धाम है। जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। रजत सी मोहभास जिमि जथा भानुकर बारी, जतपि मिषाती हूँ काल सोई, भ्रम न सकई को टारे। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीत होती है। सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हो, तो यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, पर इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। भगवान जी उस शिव जी उस शिव जी पार्वती जी को बताते हैं कि रामचंद्र जी हम सब में है। वो एक साकार निराकार सभी में है। वो हम सब में, बस हमें उन्हें उस शक्ति को जागृत करने के लिए हमें राम राम का नाम लेना बहुत जरूरी है और इस रामचरित को पढ़ना बहुत जरूरी है। उसी से हमारी आगे अपने आप ज्ञान देंगे, वो हमें अपने आगे रास्ता दिखाएंगे आगे चलने के लिए। यदि उनका नाम नहीं करेंगे तो आप रास्ते से भटक भटक जाएंगे। इसलिए उनका ध्यान करना बहुत जरूरी है। उनको उनका हमेशा जप करना जरूरी है और इस रामचरितमानस को पढ़ना जरूरी है। इसको समझेंगे पढ़ेंगे तो आप आगे भविष्य में कभी ठोकर दिखाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, दवहुत दशरथ अजर बिहार। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार। राम सिया राम जय जय राम। वही है वही जो राम रच राका, साकर तर्क वहु सा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय जय। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाए। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। कभी ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। शर्म हम बेच खा बैठे, शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाए। आस हम पे लगा बैठे,
जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना। तो फिर दुनिया से क्या डरना। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कदम पे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।